ओम आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम् शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए मई का महीना में ग्रहों के जो योग बन रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं। देखिए, तुला राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो आपकी राशि में बृहस्पति महाराज का इस मई में देखने को मिलने वाला है आपके लिए। पिछले पूरे वर्ष से बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में चल रहे थे और आपकी कई सारी चीज़ों में कुछ न कुछ रुकावटें उत्पन्न करने के योग बना रहे थे। अब बृहस्पति आने वाले 3-4 साल आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने की उस गति में आ गया है। भाग्य जगाएगा बृहस्पति आपके, और इस मई में ही वो परिवर्तन का योग बनेगा। इसके साथ साथ राहु भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये आपके लिए कई मामलों में थोड़ा सा यदि ध्यान रख लिया आपने, राहु बुद्धि में जा रहा है। इसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, वो समझ लीजिएगा। लेकिन राहु का बुद्धि में जाना कई मामलों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न करने के योग देता है। ऐसे में आपको घर में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके चलते हुए कामों में कुछ रुकावट उत्पन्न करने के योग दे सकता है। जो लोग खासतौर पर दक्षिण मुखी मकान में रह रहे हैं उनको खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में ये परिवर्तन आपके लिए बहुत कुछ नया करने के योग बनाने वाला है। यदि मई के आरंभ काल के लिए बात कर ली जाए तो मई के आरंभ काल में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये दिन जो है, मई के आरंभ काल के दिन बहुत विशेष रहने वाले हैं। ये शुरू के 10 दिन तो बहुत अच्छे कई प्रकार के योग बनेंगे। उसके अनुसार से यदि आप समय को पहचानते हुए कार्य कर लें, हम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि किस प्रकार के योग आपके लिए कैसा योग बनाने वाले हैं। यदि आपने उसको सही समझ लिया तो बिल्कुल महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग, शुभ योग आपके लिए बनकर तैयार होगा। तुला राशि वालों, आपकी राशि के सिलसिलेवार तरीके से आप समझ लेना चाहिए कि इन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 मई की। बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और चतुर्थी विद्यमान के साथ साथ आपके ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। भाग्य में बैठे हुए चंद्रमा कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष लाने के योग बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे में आप तो सरल होते दिखाई दे रहे हैं, आपके ग्रह दिखाई दे रहे हैं कि आप धर्मयुक्त कार्य की तरफ लिप्त होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सामने बैठे हुए लोग जो होते हैं वो कई बार कुछ ना कुछ कुचक्र चलाते रहते हैं। वैसे आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त विजय के योग आपके अच्छे बने हुए हैं। लाख दुश्मन बुरा चाहे, लेकिन आपके लिए ग्रह ऐसे हैं कि जो बुरा चाहेगा का काम करेगा, उसके लिए ही बुरा होने के योग दिखाई देते हैं। तो आपको अपने चाल में मस्त होकर आगे चलने का प्रयास करना चाहिए। धर्म का रास्ता मत छोड़ना, बस इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखना। करीब 11:23 तक रहेगा। 11:23 तक यानी सुबह 11:30 बजे तक नए कार्यों में हाथ लेने से, नए प्रोजेक्टों में हाथ डालने से बचें। उसके बाद उनमें कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। चतुर्थी तिथि है, रिक्ता तिथि है, तो इस बात ध्यान रखें कि नए मुहूर्तों के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। 2 तारीख की बात कर लेते हैं। शुक्रवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भाग्य कई मामलों में आपका साथ देता दिखाई देगा। और ऐसे में एक काम और करना चाहिए आपको। इन दिनों एक खास उपाय करने का प्रयास करें। भोजन जब भी करें उसका पहला ग्रास निकालकर कौवे को डाल दें। इससे आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़े जो ग्रह वीक हैं उनमें थोड़ा एक बूस्टर की तरह काम होने का योग बनेगा। पितरों की तरफ से बहुत सारी सहायता मिलने के योग बन जाएंगे। आपके द्वारा डाला गया एक छोटी सा रोटी का टुकड़ा भी किसी गरीब के काम आ जाए, किसी जीव के काम आ जाए, तो समझे उसका आशीर्वाद आपको मिल जाता है। तो पुण्य कार्य करने से इस वक्त आपके लिए भाग्य से किस्मत के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए पुण्य को, कार्य को विशेष तौर पर कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इस दिन आदि शंकराचार्य जी महाराज की जयंती है। द्वार केदारनाथ में खुल चुके हैं। बड़ा रमणीक स्थल है, बड़ा दिव्य स्थल है जहाँ पर उन्होंने समाधि ग्रहण करी थी। तो जब भी भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य मिले तो इन दिनों अवश्य उनका दर्शन करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का योग बना रहे हैं और ये परिवर्तन बहुत विशेष योग बनता दिखाई दे रहा है आपके लिए। 3 तारीख के दिन शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि है और ये तिथि बहुत विशेष है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, जो आपके कर्म भाव में स्वग्रही होकर बैठ जाएंगे और आपके कार्यों में बहुत सफलता देने के योग बनाते दिखाई देंगे। लेकिन इस दिन एक और बड़ा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। यम ग्रह, मृत्यु के देवता प्लूटो जो है, मृत्यु के जो ग्रह प्लूटो माना जाता है, जिनको बहुत सारे आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से पहले वो ग्रह मानते थे, उसके बाद कहते हैं कि वो ग्रहों से श्रृंखला से बाहर हो गए, लोप हो गए हैं। लेकिन उनका प्रभाव बड़ा विचित्र है।
मृत्यु अपने आप में एक मिस्ट्री है और मृत्यु वाला ग्रह जिसको यम के रूप में हमारे ज्योतिष में स्थान दिया गया है वो वक्री होने जा रहा है और इसका प्रभाव विश्व पर भयावह हो सकता है। युद्ध के बादल यानी रक्त रंजित राजनीति के वातावरण बनते दिखाई दे रहे हैं, द्वेष के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इसका परिवर्तन इतना अशुभ नहीं दिखाई देता क्योंकि बाकी ग्रह आपके विजय को दिखा रहे हैं, आपके शत्रु पक्ष को हराते दिखाई दे रहे हैं। तो आप चिंता ना करें, आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इस दिन एक काम करने का प्रयास करें, भगवान शंकर का सुंदर स्तवन करें। हो सके तो गंगा सप्तमी, इस दिन गंगा सप्तमी है, गंगा जल से भगवान का स्नान कराएं, खुद भी गंगा स्नान करें। गंगा जल घर में हो तो थोड़ा अपने ऊपर छिड़कने का प्रयास करें, उससे आपके बहुत सारे दुष्कर्म जीवन के दूर होंगे और माँ भगवती की कृपा से आपके कष्टों को दूर करने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। 4 तारीख रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग ओवरऑल आपके लिए अनुकूल ही दिखाई देता है। मेहनत से भागेंगे तो फिर सफलता भी दूर हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। इस वक्त स्थिति बिल्कुल अनुकूल है, सिर्फ मेहनत से भागे नहीं। जितनी मेहनत उतना सफलता, उतना फल, उतना रस, उतना मीठा आपको प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। ध्यान रखना, नए कार्यों में थोड़ा ज़्यादा लिप्त ना हो, पुराने चलते हुए ढेरे में ही चलना आपके लिए शुभ रहेगा। नया कोई कार्य आरंभ करना अशुभ दिखाई देता है क्योंकि इस दिन सुबह 7:18 से भद्रा का योग दिखाई देता है। कोशिश करें भगवान भगवती गायत्री का स्तवन करें, सूर्य भगवान का ध्यान करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य इन दिनों आपके अंदर थोड़ी सी एग्रेसिवनेस बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा शांत भाव से कार्य करेंगे, शांति से कार्य को समझें, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य को सुबह सुबह जल देना, नमक का दान करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। 5 तारीख सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो आपके लिए लाभ के नए रास्ते खुलता दिखाई देगा। सुबह जितनी मेहनत करोगे ना, दोपहर के बाद से उन्हीं कार्यों में लाभ की जो आपने आकांक्षा रखी हुई थी वो सब आपके सामने आने के योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमसे अंतर्द्वंद रख रहे हैं, अंतर्द्वेष रख रहे हैं, उनको भी समाप्त करना ज़रूरी है। ऐसे में भगवती आज का दिन बड़ा विशेष है। जो वैशाख की अष्टमी होती है वो विशेष तौर पर बगलामुखी जयंती के रूप में जानी जाती है और ये दिव्यास्त्र है बगलामुखी भगवती का स्तवन। ये ऐसा विशेष तौर पर बाण है कि जिसका यदि प्रयोग कर लिया जाए तो आपके आंतरिक और बाह्य शत्रुओं को आप समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इसको उपयोग करते हुए बड़ा सावधानी रखनी चाहिए, स्वयं की रक्षा भी करनी चाहिए। शास्त्र में इसके लिए बड़े सुंदर उपाय बताए गए हैं, इनका दिव्य जयंती के रूप में इस दिन इनका स्तवन करना, लेकिन इनके बड़ा महत्व है, उसको भी हमें समझना चाहिए। वैशाख मास की अष्टमी के दिन बगलामुखी जी की जयंती होती है और बगलामुखी जी का जो नाम है ना वो वैसे ही भगवती का दिव्य स्वरूप है जो 10 महाविद्या के अंतर्गत आता है और बड़ा चमत्कारिक स्वरूप माना जाता है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग विभिन्न शांतिक पौष्टिक कर्मों में भी भगवती बगलामुखी के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग कर लेते हैं और कुछ लोग बता देते हैं कि भगवती बगलामुखी की आराधना करो, जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। देखिए, ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, भगवती के विभिन्न बीज हैं, विभिन्न मंत्र हैं, पूरी विधि है। माँ भगवती समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली हैं, लेकिन जहाँ सुई का प्रयोग है वहाँ तलवार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में बड़ी शांति के साथ ध्यान करते हुए भगवती के मंत्रों का उपयोग करना चाहिए। कहीं हल्का सा गलत प्रयोग जो है वो बड़ा कठिन कारक बन जाता है। आमतौर पे वैसे तो लोग मंत्र को सही से उपयोग करते नहीं हैं, यदि विधि यानी ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि इसको छोड़ने के बाद फिर वापस नहीं लिया जा सकता और बहुत बाद में कई बार विकट स्थिति बन जाती है। हम छोटी सी ईर्ष्या के कारण से भगवती का विभिन्न प्रयोग करने की तरफ उद्धृत हो जाते हैं और वो अनिष्ट कर देते हैं सामने वाले का। और एक बात समझें, ये वो मंत्रों का प्रयोग है कि गोली नहीं है कि जो आप किसी भी मूर्ख व्यक्ति भी चला देगा तो सामने वाले का हित हो जाएगा। ये वो प्रयोग है कि इसके अंदर पूर्ण भगवती का कृपा मंत्र है। आप ये समझ लीजिए, अगर सामने वाले का कोई दोष नहीं है तो आपके ऊपर वापस आकर जिस प्रकार के मंत्र प्रयोगों का आघात होता है वो बड़ा भयावह होता है। मैंने देखा है, बिल्कुल अपने जीवन में देखा है कि बहुत सारे लोग जबरदस्ती, बहुत पुरानी बात है, हमारे आश्रम पे एक व्यक्ति आते थे और वो आप माने कि बहुत, जैसे हमारे यहाँ वर्ण 4 वर्ण बताए गए हैं, ना तो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उनको एक मंत्र कहीं से मिल गया और बगलामुखी जी का मंत्र था और जहाँ वो रहते थे किराए पे रहते थे और क्या हुआ कि वो अपने मालिक से भिड़ गए। उनको वो निकालने का प्रयास कर रहा था, ये मान नहीं रहे थे, निकल नहीं रहे थे, कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही थी, सरकारी जॉब में थे
उन्होंने उस मंत्र का प्रयोग शुरू कर दिया। जिस प्रकार का वो मंत्र वर्णित है शास्त्र के अंदर, जिस प्रकार से कहा गया, मैं पूरा मंत्र तो नहीं बोलूंगा यहाँ पर, वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे, इस प्रकार से मंत्र है, वो पूरी तरह से उसका पीली सरसों से प्रयोग, तो जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उसकी पूर्ण विधि पुस्तकों में लिखी है, और उस व्यक्ति ने वो विधि को आरंभ कर दिया। और सत्य माने उस व्यक्ति ने जो शास्त्र में वर्णित पुस्तकों के माध्यम से उस विधि को पूरी तरह से, मैं कहूँगा ब्राह्मण नहीं था, शूद्र था, लेकिन उसने वो विधि को ज्ञान प्राप्त कर कर, ये मेरा देखा प्रभाव है। आया था आश्रम पर, हमने मना भी किया उसको, पिताजी ने खूब मना किया, भाई इस प्रकार के प्रयोग नहीं करने चाहिए, इससे अनित होता है। बोला बहुत कष्ट में हूँ, ये है वो है, तो नहीं माना। हमारे द्वारा दीक्षित तो नहीं था, लेकिन पुस्तक उसके पास थी, बाजार में मिल जाती है, वो ले आया उस पुस्तक को और उसने उसका प्रयोग किया। और सत्य माने उस सामने वाले व्यक्ति के घर के 3 लोग का उसने अहित कर दिया, अहित कर दिया। 3 लोगों का अहित उसी वक्त उस प्रयोग से हुआ। लेकिन बाद में उस व्यक्ति के पूरे परिवार का, स्वयं का जो हाल हुआ वो बहुत भयावह था। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ आपको ध्यान रखना चाहिए। आज की तारीख में एक जनरल ट्रेंड बन गया है कि संतान नहीं है, बगलामुखी का प्रयोग करा लो। घर में अशांति चल रही है, कुछ कष्ट ठीक नहीं हो रहा है, बगलामुखी का प्रयोग करा लो। हमारे पास आश्रम पर नित्य प्रति कॉल आते हैं कि हमें बगलामुखी का प्रयोग कराना है, ये करना है, वो करना है। और तो और बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं आपको बाल्यकाल की एक व्यवस्था बताऊं कि लोग इस प्रकार के योग बनाते हैं कि एक जो वो स्थिति बताने की नहीं है, लेकिन बड़ा विचित्र स्थिति है। एक पंडित जी थे, वो अनुष्ठान के लिए जा रहे थे और अनुष्ठान करने के लिए बोले एक बड़ा घड़ा लाओ, बड़ा टब लाओ, और जो अनुष्ठान जब करेंगे वो पानी के अंदर खड़ा होकर करेंगे। यानी यजमानों को किस प्रकार से मूर्ख बनाने के लिए स्थिति बनती है। बहुत, मैं कहूँगा पंडित नहीं है ऐसे लोग, ऐसे लोग कलाकार हैं। और उन्होंने जितने पंडित इकट्ठे किए, 5 पंडित 6 पंडित, उन सबको खड़ा किया उन पतीलों के अंदर पानी भरकर, जैसे बगला। अरे क्या स्थिति, बगलामुखी बगला जो होता है पानी में खड़ा होता है, और ऐसी स्थिति में हम जब करके दिखाएंगे। यजमान भी बड़े आज की तारीख में धुरंधर होते हैं, उन्होंने भी पंडित जी से कहा, पंडित जी बड़े स्थिति में, ऐसी स्थिति बची हुई है। तो क्या क्या स्थिति आज लोक में है, ये व्यंग का शब्द नहीं है, ये बहुत ही ब्रह्मास्त्र है। बगलामुखी का जो प्रयोग, अभी छिन्नमस्तिका देवी का इसी के पास जयंती आएगी, तो उन सब के प्रयोग शास्त्र में जो वर्णित है वो अद्भुत कार्य करते हैं। जहां आपके केस चल रहे हैं, कष्ट चल रहे हैं, जीवन में बहुत ही भयावह स्थिति हो चुकी, सामने वाले ने बहुत, तब तो कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कार्यों में करने का शास्त्र में वर्णित है, लेकिन बहुत कंट्रोल लेवल में करने का प्रयास करना चाहिए। और उसको यदि बहुत सावधानी के साथ किया जाए, तब वो चीजें आपके लिए, अपनी सुरक्षा पहले, हर मंत्र का प्रयोग स्वयं कवच के साथ, कवच विभिन्न प्रकार के उनके प्रयोग, शापोद्धार इत्यादि हर चीज में वर्णित है, पूरी विधि शास्त्र में वर्णित है। यदि आपने उनमें से एक विधि भी छोड़ दी तो वो आपके ऊपर वापस जब प्रयोग आएगा आप उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बहुत शांति के साथ गुरु के सानिध्य में रहते हुए इन समस्त प्रयोगों को करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर बरगलाने का प्रयास करते हैं, तो उन सबसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ऐसे विधान शास्त्र में जो वर्णित चमत्कार के रूप में है, और आप समझें कि हमारे स्वयं भी बहुत बड़ा आश्रम चलाते हैं हम, बहुत सारे जीवन में कष्ट भी आए, और कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी तो जहाँ बहुत क्लिष्टता समय था, बगलामुखी के प्रयोगों को उपयोग करके देखा गया, महाकाली के प्रयोग को उपयोग करके देखा गया, स्वयं के लिए उपयोग करके देखा गया, चमत्कार उपस्थित कर देता है। ऐसे समस्याओं को दूर कर देता है जैसे गधे के सिर पे से सींग। पता नहीं कब वो समस्याएं चली जाएं, कैसे ठीक हो जाएं, और हमने वो बिल्कुल स्थिति को समझ के देखा है। कोशिश ये करें, बस सानिध्य बहुत ज़रूरी है, अपनी रक्षा बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बगलामुखी जी का दिव्य स्वरूप आपने समझा, उनका जिस रूप से पूजन करेंगे बड़ा कल्याणकारी रहेगा। बगलामुखी जी का यंत्र बनता है, यदि उसको घर में इस दिन स्थापित कर लिया जाए और नित्य प्रति उन पर पीले पुष्प अर्पित किए जाए, और उनका एक सुंदर शांति और प्रसन्नता बीज है ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, इस मंत्र का यदि स्तवन किया जाए तो भगवती जी की प्रसन्नता मिलती है, भगवती बगलामुखी जी की। और जो उनका भयंकर स्वरूप है, विशेष तौर पर शत्रुओं के लिए भयावह है, लेकिन भक्तों के लिए कल्याण करने वाला है। तो इसलिए इस रूप में उनका ध्यान करें, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 5 तारीख
के बाद अब बात कर लेते हैं 6 तारीख मंगलवार की। नवमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ओवरऑल चीज़ें पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं। ग्रह नक्षत्र तुला राशि वालों के लिए स्थितियाँ बड़ी अच्छी बनती दिखाई दे रही हैं। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और इस दिन विशेष तौर पर मंगलवार का सुंदर अवसर पड़ रहा है। मंगल इन दिनों कमज़ोर चल रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम देखें तो मंगल सफलता वाले भाव में बैठकर थोड़ी कमज़ोर स्थिति में, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो मंगल आपके व्यवसाय के, परिवार के ग्रह माने जाते हैं, धन के ग्रह माने जाते हैं। वो जब कमज़ोर चल रहे हों तो मेहनत करने के बाद भी अनुकूलता नहीं मिल रही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मंगल को ताकत दें। बाई चांस इस दिन मंगलवार भी है और जानकी जी का जन्मोत्सव है, सीता नवमी है। इसी दिन भगवान जनक ने जब हल चलाया था अपने राज्य के कष्ट भार को, अकाल को दूर करने के लिए, तो भगवती का प्रादुर्भाव हुआ था। और सुंदर हनुमान जी के साथ इतना सुंदर संबंध है कि जब अशोक वाटिका में हनुमान जी ने भगवती के दर्शन किए और उनको राम कथा सुनाई तो क्या हुआ? भगवती का शोक भी दूर हुआ और भगवती ने हनुमान जी को अमरता का आशीर्वाद दिया था। तो इस शुभ योग में आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जिससे भगवती का सुंदर स्तवन भी हो जाए, भगवती का आशीर्वाद भी मिल जाए। इस सुंदरकांड के पाठ से ना भगवती का आशीर्वाद मिल जाता है। और भगवती ने जैसे हनुमान जी को क्या किया था? अजरता अमरता का वरदान दिया था। आप उनके भक्तों को भी अजरता अमरता का वरदान मिल जाता है। तो कोशिश करें बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन उनका पूजन करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि पर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान यज्ञ और भगवती के सुंदर यज्ञ का कार्यक्रम रखा है, जो 5 बजे से लेकर दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में करीब करीब शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में 9 बजे 10 बजे तक चलेगा। भंडारा इत्यादि सब कार्यक्रम रहेंगे। आप स्वयं बड़ी श्रद्धा के साथ उसमें भाग लें। अपने नाम से भी यज्ञ करा सकते हैं। फ़ोन नंबर्स हैं, उन पर संपर्क साध लीजिए। इस दिन एक बात और ध्यान रखें, 8 और 9 तारीख को अश्लेषा और मघा नक्षत्र रहेगा। जो जातक इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनको मूल शांति अवश्य करानी चाहिए, नहीं तो जीवन में बड़ा भार रहता है। सब कुछ ग्रह शुभ होते हुए भी ये गंडमूल में जन्म लिया व्यक्ति कभी जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए बाल्यकाल में ही इसका उपाय कर लेना चाहिए। बाद में जो उपाय किए जाते हैं वो लाभ देते हैं लेकिन उतना नहीं देते हैं। तो इसलिए कोशिश करें बाल्यकाल में ही 27 दिन तक 27,000 जप किया था, 1,000 रोज, और उसके बाद 27वें दिन दशांश यज्ञ कर उनकी संपूर्ण रूप से जो पूजा की पद्धति है, कर्मकांड का सिद्धांत है, उसके अनुसार से कार्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग केवल एक ही दिन उनका संपूर्ण रूप से कार्य कर लेते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। 27 दिन लगातार एक दिन 1,000 मंत्र जप करते हुए 27 दिन तक मूल शांति की जो विधान है उसको पालन करना चाहिए, तब जाकर वो कष्ट का पूर्ण उपाय निकलता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। बात कर लेते हैं 7 तारीख बुधवार का, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन योग आपके लिए जो दिखाई दे रहा है एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन के जाते हुए 7वें भाव में बुध का पदार्पण सूर्य के साथ होने जा रहा है। बुध बहुत दिन से नीचस्थ अवस्था में चल रहे थे और ग्रहों का योगायोग थोड़ा अनुकूल नहीं था। बुध की स्थिति अब हो गई है आपके अनुकूल। सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाकर आपके चीज़ों को बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइज करने के लिए सही दिशा में सही समय पर बुद्धि का जो उपयोग अब होना चाहिए वो बनता दिखाई देगा आपको। बुध जब अस्त हो जाते हैं तो सही समय में बुद्धि जो है ट्यूबलाइट की तरह काम करने लगती है। अब विचार आपको खुद दिखाई देगा कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की तरफ आप जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर भगवान गणेश का और स्तवन करें, क्योंकि गणेश रिद्धि सिद्धिदायक है। उनके बगल में एक रिद्धि और सिद्धि दोनों रूप में खड़ी हैं, तो सफलता और प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो श्री गणेश को नित्यप्रति स्तवन किया करें। 8 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। रात्रि में 12:58 पर आपके ग्रह राशि के दृष्टिकोण से 12वें भाव में चंद्रमा स्थित होते दिखाई दे रहे हैं, और ये चंद्रमा की बड़ी दुस्वाभाविक स्थिति है। थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव, थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव दिखाई देता है। इसलिए नियमबद्ध तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी रहेगा। नियम से अलर्ट होकर काम करोगे तो लाभ ले लोगे, और हल्की सी कुताही बरती तो नुकसान भी करा लोगे। ऐसा युग बनता दिखाई दे रहा है। तो शांति के साथ, सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। इसलिए बहुत ज़्यादा उठापटक ना करें, धीरे धीरे काम शांति के साथ काम करने की ज़रूरत है। इस दिन मोहिनी एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करने का दिन है। भगवान विष्णु का सुंदर आराधना मोहिनी रूप में भगवान ने अवतरण लिया। तो ये बड़ी अद्भुत कथा है शास्त्र में कि उसका विधान शास्त्र में बताया गया, उसको समझ लेना चाहिए। उसको कर लोगे तो बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। इस दिन मोहिनी एकादशी है। भगवान विष्णु पालक माने जाते हैं
और वो सबका पालन करते हैं। जो भी भक्त हैं भगवान की कृपा से ही उनके अनिष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार शंभु भगवान, जो ऐसे कहे जाते हैं भगवान शिव, जिस पर को भी आशीर्वाद देते हैं उसका कल्याणकारी योग बना देते हैं। जो भी जाता है उसको तथास्तु भगवान भक्त, वो ये नहीं देखते कौन भक्त किस प्रकार से, जो उनकी श्रद्धा करता है उन सबको आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है एक दिन भस्मासुर उनके समक्ष गया, बड़ी साधना करी, बड़े अद्भुत रूप से वर्षों तक, सालों तक, सदियों तक उनकी साधना करता रहा। भगवान प्रसन्न हुए और कहा तथास्तु, मांगो वरदान। वो भी बड़ा विचित्र था, उसने कहा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ये आशीर्वाद मांग लिया। कहा जाता है कि ये आशीर्वाद मांगने से क्या हुआ, क्या वो ये आशीर्वाद जो लिया उसने, कहा भगवान कैसे कैसे मान लूं, ये जो आशीर्वाद आपने दिया है वो अजर अमर है, बिल्कुल बिल्कुल सही सटीक रहेगा। तो कहा जाता है कि बोले मैं अपना हाथ आपके सिर पे रखूंगा। अब भगवान का आशीर्वाद गलत तो हो ही नहीं सकता, मिथ्या हो ही नहीं सकता। भगवान के ऊपर वो हाथ रखने का प्रयास किया। कहा जाता है भगवान आगे आगे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे। और ऐसे में भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। और ये मोहिनी अवतार धारण करने के बाद जब वो भस्मासुर के समक्ष भगवान शिव, कहा जाता है उसमें कपूर आग के फूल के अंदर में जाकर वो जो स्थान ग्रहण किया था, उन्होंने वहां जाकर विभिन्न बहुत कथाएं बहुत विचित्र हैं, लेकिन मोहिनी अवतार में भगवान ने स्वयं रूप में उपस्थित होकर प्रेम के वश में, भगवान प्रेम के वश में जब आते हैं ना तो नियम बदल देते हैं सब कुछ। तो भगवान ने भगवान शंभु के प्रेम में उस मोहिनी अवतार को धारण किया, क्योंकि भक्त है शिव जो है वो भगवान हरि के भक्त हैं और हरि जो है वो शिव के भक्त हैं। तो इसी प्रेम के वश में आकर भगवान ने मोहिनी धारण करते हैं और भस्मासुर को नृत्य करके मोहित कर लेते हैं अपने स्वरूप से। और कहा जाता है कि जैसे भगवान नृत्य करते हैं और भस्मासुर भी नृत्य करता है, भगवान अपना सिर अपने हाथ पे ले जाते हैं और भस्मासुर भी उस सिर को, अपने आशीर्वाद जो भगवान शिव से प्राप्त था उसी हाथ को अपने सिर पर ले जाता है और भस्म स्वयं हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर तिथि है, भगवान के उस स्वरूप का वर्णन मिलता है। तो इस दिन सुंदर रूप से भगवान को प्रेम के वश में मोहने का हमको भी प्रयास करना चाहिए। उनका स्नान कराएं, उन पर तुलसी दल डालें, उनको सुंदर रूप से सहस्रसी ये जो पुरुष सूक्त है उसके द्वारा उनका पूजन करें, पुरुष सूक्त के द्वारा पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करें, उससे बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। और भगवान का पंचामृत ग्रहण करें, आपके मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। तो तुला राशि वालों, आपने अभी भगवान विष्णु की सुंदर उपासना मोहिनी अवतार की कथा समझी, किस प्रकार से भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए नियम भी बदल देते हैं। तो इसलिए भगवान का अनुग्रह लेने का 10वां ग्रह अनुग्रह माना जाता है। इन 9 ग्रह के ऊपर सबसे बड़ा ग्रह है, और जो भगवान का अनुग्रह कर लेता है वो भगवान स्वयं आपके लिए नियम बदल देते हैं। इन 9 ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए भगवान का अनुग्रह लें, भगवान का सानिध्य लें, भगवान के साथ रहेंगे ना तो भगवान स्वयं आपके कष्ट समस्त हरने का योग बनाते रहेंगे। तो 9 तारीख के जान लेते हैं। 9 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि है, गज की स्त्री योग आपकी राशि में बना हुआ है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत मामलों में कुछ ना कुछ रास्ते पॉजिटिव करता दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रदोष का योग बना हुआ है इस दिन, और ये शुक्र प्रदोष जो है ऐश्वर्य को देने वाला है, लाभ को देने वाला है, सुखों को देने वाला है। उसके लिए कहा जाता है कि शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए तो प्रदोष काल में भगवान शंकर की सुंदर आराधना करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। दही से, शहद से, इच्छू रस से मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं, सुख प्राप्ति के योग बन जाते हैं। जो जीवन में सांसारिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं इस दिन अपनी मनोकामना के अनुरूप से जो विधि का ध्यान रखते हुए रुद्राभिषेक जो भगवान शंकर का इन सब समस्त औषधियों से करते हैं, उनकी मनोकामना के अनुकूल फल प्राप्ति के योग बनते हैं। 10 तारीख शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों का योग बनता दिखाई दे रहा है आपके लिए, और बहुत पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते बिल्कुल नई एनर्जी आपके अंदर होती दिखाई दे रही है। चीज़ों को आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। चंद्रमा बिल्कुल सूर्य और विशेष तौर पर बाकी ग्रहों के सम्मुख आ जाएंगे दोपहर के बाद, और ऐसे में पूरी तरह से शक्ति से चार्ज होकर बहुत सारी चीज़ों को शांति के साथ आप काम कर पाएंगे। थोड़ी सी एग्रेसिवनेस को भी शांत करते दिखाई देंगे चंद्रमा। लेकिन क्या होता है, जब एग्रेसिव हो जाते हैं हम, बहुत सारे लोग हमसे शत्रुता रख लेते हैं। ऐसे में शत्रुओं को मर्दन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे भगवती बगलामुखी जी की जयंती आई थी इस दिन, जो 10 तारीख को त्रयोदशी के दिन छिन्नमस्तका भगवती की जयंती है। और ये ऐसा अद्भुत बाण है, ब्रह्मास्त्र कहेंगे, कि जिसके द्वारा जो कोई निदान ना मिल रहा हो कहीं और, तो इन भगवती के सानिध्य में जाकर, 10 महाविद्या के अंतर्गत आई वाली इन शक्ति के सानिध्य में जाकर अद्भुत रूप से अकाट्य प्रयोग भगवती के शास्त्र में वर्णित हैं, जो इस संसार के दुखों को काटने के लिए किए जाते हैं।
उनका सानिध्य लेना चाहिए, उनका स्तवन भी करना चाहिए। तो ये मई के आरंभ काल के ग्रहों की गणना आपने समझी, तो ये समझ लीजिए मई का जो समय बहुत विशेष योग लेकर आ रहा है। मई का ये योग विशेष तौर पर देखिए, कई ग्रहों का परिवर्तन की स्थिति, जैसे हमने आपको कहा, ये परिवर्तन की स्थिति बहुत विशेष है। वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख के महीने के अंतिम समय में शुक्ल पक्ष का जब दौर चले तो उस समय कई प्रकार के शुभ योग बने। और एक समझ लेना चाहिए आपको कि आमतौर पर आजकल ज्योतिष के अंदर विशेष तौर पर यह बात हो गई है कि हम ग्रहों का निवारण किस प्रकार से करें, और हम जो उपाय बताते हैं ना, वो वैदिक पुराणिक मत से बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर टोटकों में फंस जाते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में भारत को समझने के लिए वेद, उपनिषद, ये सब जो पुराण इत्यादि मत हैं, जो कथाओं के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक तो हमारा इतिहास भी है और साथ साथ हमारे कष्टों के निवारण करने का वास्तविक सिद्धांत भी है। पंचांग के अंदर कई लोग अध्यात्म को बिल्कुल ही भूलने का प्रयास कर रहे हैं, और कई लोग इस प्रकार से समझते ही नहीं है कि बहुत ज्योतिष भाई वेद का अंग है। ज्योतिष को अध्यात्म से हटकर देखा ही नहीं जा सकता है। अध्यात्म से हटके समझने का प्रयास करेंगे तो ग्रह गणना को विशेष तौर पर ना तो उसकी वास्तविकता आप समझ सकते हैं, वो तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के रूप में आप उसको केवल गणनाओं के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन निवारण, कष्ट का निवारण जो है वो इतिहास में दर्ज है। पुराण, उपनिषद, वेद, ये सारा का सारा भारतीय संस्कृति का ऐसा एक सार गर्भित ग्रंथ है कि जिससे हमको जीवन जीने की कला भी समझ में आती है। और ये वैशाख का महीना चल रहा है जिसे भगवान ने अपना नाम दिया है। कार्तिक से भी बढ़िया कोई मास हो सकता है जिसमें सुंदर योग बनते हैं, चाहे वो विशेष तौर पर आप समझे, जिसमें आज हमने आपको समय कालांतर में बताने का प्रयास किया। अक्षय तृतीया वैशाख के महीने में आती है और साथ साथ विभिन्न प्रकार की जयंती आती हैं, बगलामुखी जयंती आती है। जीवन में कष्ट चल रहा हो, कैसे निवारण करेंगे? अगर एक पुराने हमारे कवि साहब ने लिखा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अभी भारत के ऊपर इतनी भयावह स्थिति बनी, कुछ लोगों ने भारत के सम्मान को तार तार करने का प्रयास किया। यदि हम पे शक्ति नहीं होगी जैसे, तो हम कैसे, कोई भी आके थप्पड़ मार के चला जाएगा, और यदि शक्ति होगी तो उसका प्रत्युत्तर देकर अपने सम्मान को पुनः स्थापित करने का कार्य किया सकते हैं। बगलामुखी, छिन्नमस्तका इत्यादि की जयंती इस वैशाख के महीने में आती है। ये शक्तियों का इसीलिए शास्त्र में वर्णन है कि भाई जीवन में कष्टों का निवारण करने के लिए जो आपके पास शक्तियां हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। नहीं तो कोई भी आपके जीवन में कष्ट यदि आ रहा है तो ऐसा तो नहीं। हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है, बगलामुखी जी के ऐसे अकाट्य प्रयोग हैं कि जब, वैसे तो उनका प्रयोग निषेध है शास्त्र के अंदर, लेकिन जिस प्रकार से वो शब्द, जो मंत्र इत्यादि हैं, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम, जिस प्रकार से उनका उपयोग है अद्भुत है, अद्भुत। यानी यदि शास्त्र में जैसा हमने कहा कि उनका उपयोग ये साधारण तौर पर निषेध माना गया है, लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला जाए और आपने कोई अपराध नहीं किया है, सामने वाला आपको खत्म करने के कगार पे है, तब इन ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग शास्त्र में वर्णित किया गया है। और आदिकाल में लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने इसका उपयोग करके अपने कष्टों को दूर करने का रास्ता बनाया है। इसी प्रकार से छिन्नमस्तिका देवी की जयंती इसमें आए, नरसिंह भगवान की जयंती इसमें आ रही है, और तो और अनेक प्रकार के सुंदर योग इस वैशाख के महीने में बनाए हैं। और सुंदरतम प्रभाव ऐसा बताया गया है कि केवल जल का दान ही समस्त कष्टों से निवारण का योग बना देता है। वो सब हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। ज्योतिष को कई लोगों ने केवल नग बेचने का धंधा और कुछ ना कुछ और बदतमीजी, और बहुत सारे आज की तारीख में लोग, पता नहीं ज्योतिष को कहीं कोई रिलेशन नहीं है। एक तो महानुभाव हम अभी समझ में आ रहा है, लोग हमसे आगे पूछते हैं कि बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं कि सुरा पान करना भी ग्रहों को शक्ति देता है। अरे मूर्खता की पराकाष्ठा है। किस प्रकार से शास्त्र में कहां, किस प्रकार से, कौन से जगह वर्णित है जिनको शब्दों का, संस्कृत का एक आ ई उ का ज्ञान तक नहीं है, शब्द पता ही नहीं है कि जो किस प्रकार से उपस्थित करने की बात कर रहे हैं। कई लोग तो आज भारतीय संस्कृति को इस प्रकार से कहते हैं कि देवता जो सोमरस का पान करते हैं उसको हम मदिरा के साथ जोड़ देते हैं। अरे मदिरा और सुरापान में बहुत फर्क है। सुरा का मतलब होता है चंद्र से निकला हुआ अमृत के समान शीतल पेय जो अमृतत्व का वर्णन करता है। क्या वो सुरा के, मदिरा के साथ उसको जोड़ सकते हैं आप? और अभी ज्योतिष में ऐसी वर्णन कर रही है कि किसी को मदिरा पिलाना भी उपाय होता है, ग्रह को शक्ति दे देता है, सत्यानाश कर देगा।
किसी भी ज्योतिष के वास्तविक तौर पे अनुभव के ग्रंथ की बात करें तो वहां ये लिखता है शराब और कबाब, चाहे लाल किताब, चलिए आज की तारीख में प्रचलित लाल किताब है, वहीं जाके पढ़ लीजिए कहाँ किस किस ग्रह के उपचार के लिखा है। वहां तो ये बात लिखी है कि शराब और कबाब जिसकी जिंदगी में आ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा व्यक्ति। तो आप समझें ज्योतिष को जिस प्रकार से आज तथाकथित लोगों ने जिस प्रकार से पहुंचाया है, कहां कहां पहुंचा दिया है, उन सबको आज हटाने का हम प्रयास करें सही रूप से। हमने ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष के साथ जोड़कर आपके समक्ष उपाय रखें। और इस वैशाख महीने में आप समझें, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बताई गई है, माधव मास इसका नाम रखा गया। केवल जल का दान, कलश भरकर जल का दान करने से ही आपके जीवन के इस मास में कहा जाता है कि एक बार हरिनाम का स्मरण कर लें तो आपके समस्त कष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। तो आप इन सब सिद्धांतों को सही रूप से समझने का प्रयास करें। और जैसा ज्योतिष की गणनाओं पे इस महीने में, मई के महीने में बहुत ग्रहों का परिवर्तन है, जीवन परिवर्तन की तरफ जा रहा है। गुरु अतिचारी स्थिति में आ चुके हैं और वो ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं इस मई के मध्यकाल में। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये सारे परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, एकदम स्थिति परिवर्तन की तरफ जाने वाली है। ऐसे में थोड़ा सावधान रहकर देखिए, ग्रह गणना के अनुसार से ये भी समझ लें, क्योंकि इस समय में जो ग्रहों का योग बन रहा है, आप समझें कि जो ग्रहों का योग बना कि जो रविवार के 5 योग बन गए, और कई बार यदि दृष्टि देखें जिन जिन क्षेत्रों में 5 मंगलवार का योग, कि एक तिथि बढ़ रही है, कहीं ना कहीं तिथि बढ़कर जो है वैशाख पूर्णिमा से आगे निकल जाएगी तो मंगलवार का योग भी आ जाएगा, तो 5 मंगल का योग बन जाएगा। उन क्षेत्रों में भयावह स्थिति, युद्ध की स्थिति भी बन सकती है, और ये कहीं ना कहीं रक्त रंजित स्थिति को ग्रहों का योग बनाती दिखाई देगी। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध स्वयं बहुत सुंदर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध का ये परिवर्तन बहुत विशेष होने वाला है। बुध जिस प्रकार से काफी लंबे समय तक क्षीणस्थ अवस्था में थे, नीच की राशि में चल रहे थे, और वो परिवर्तन कर कर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना के चले गए हैं। ये सब का सब आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण योग परिवर्तन की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ एक बात और समझने की आवश्यकता है, हम ज्योतिष के यहाँ विषय जो उपस्थित रखते हैं वो गोचर के साथ रखते हैं। गोचर का यानी, गोचर का मतलब समझ लें कि प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द प्लैनेट्स। गोचर में जो आज आकाशीय मंडल में ग्रहों की स्थिति है वो क्या, कौन सी राशि पे किस प्रकार का परिवर्तन बना रही है। लेकिन आपका जन्म एक विशेष समय पर हुआ है, उससे आपकी जन्मपत्री बनी, उससे आपके नक्षत्र की कैलकुलेशन से दशाएं निकाली गई, दशाएं, अंतर दशाएं, ग्रहों की इंटरनल स्थिति, उन सबको कोरिलेट करने की आवश्यकता है। अगर विंशोत्तरी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा के अनुसार से आपका समय अच्छा चल रहा है और गोचर में भी वही ग्रहों का योग बन जाए तो वारे न्यारे हैं। और बाई चांस यदि विंशोत्तरी में अच्छा नहीं चल रहा है, गोचर में अच्छा चल रहा है, या गोचर में अच्छा नहीं चल रहा है, विंशोत्तरी में अच्छा चल रहा है, तो उसका इंप्रेशन अलग हो जाएगा। तो इसलिए जन्मपत्री इत्यादि को बहुत अच्छे से गोचर के दृष्टिकोण से तो समझ में आती है चीजें। कई बार बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, बोलते हैं कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने जो योग बन रहा है वो बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में घटित नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण होगा आप हमारे अपने इंडिविजुअल चार्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी ग्रह स्थिति बैठी हुई है कि जिसका हमको ज्ञान नहीं हो पा रहा है। और जो वहां अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग बना हुआ है, केमुद्रम योग बना हुआ है, आपकी कुंडली में 100 राजयोग है और एक के मुद्रम योग, चंद्रमा बिल्कुल अकेला है, कोई शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है और आसपास उसके 2-2 भाव तक कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो फिर दरिद्र योग हो गया है। और 100 राजयोगों को अकेला वो केमुद्रम योग खत्म कर सकता है। अगर किसी कुंडली में है तो गोचर में लाख दर्जे अच्छे ग्रह हो जाए, कुछ होगा ही नहीं, तो उसका निवारण करना पड़ेगा। ग्रहों का स्थिति को समझते हुए कैसे उस ग्रहों को, अशुभ ग्रहों के योग को जो आपकी जन्मपत्री में चल रहे हैं, परिवर्तन के योग बनाने हैं। अब आपकी गोचर में जो अच्छे ग्रह हैं, लेकिन आपकी विंशोत्तरी अंतरदशाओं में जो ग्रह की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं मारने के योग बना रही है, कहीं ना नुकसान करने के योग बना रही है, तो कैसे परिवर्तन का योग बनेगा? तो गोचर के दृष्टिकोण से और इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष बिल्कुल सत्य है, प्रमाणित है, इसमें एक भी बात कपोल कल्पित नहीं हो सकती। यहां तक कि आपके जीवन में जो स्वप्न भी आ रहा है ना, वो भी ग्रहों के अनुसार से जाना जा सकता है, उसका भी प्रभाव है। और ये बहुत विवेचना के द्वारा उपस्थित किया जाता है। बहुत सारे जीवन में आपकी कुंडली में सपोज एक व्यक्ति आए हमारे पास और उनकी कुंडली में बहुत वर्ष पूर्ण के आते, पिताजी के साथ जन्मपत्री देखने का अवसर मिला उनका, और वो बड़े परेशान थे और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, एक उपराष्ट्रपति थे, उनके बहुत अच्छे निजी सचिव थे शायद, बहुत पुरानी बात है। और वो जन्मपत्री दिखाने आए हमारे पास पिताजी के समय पर, और आप समझे उनकी जन्मपत्री के अंदर वो बात देखने आए थे, महाराज जरा देखें जन्मपत्री हमारी क्या है।
लोगों ने जब जन्मपत्री देखी तो बड़ा अच्छा ग्रह दिखाई दिया। महाराज पुनः देखें तो उन्होंने कहा जी मेरे को किसी ज्योतिषी जी ने बता दिया है कि मेरा मृत्यु योग आ रहा है, मेरी मृत्यु होने वाली, ऐसा योग उन्होंने बताया कि होने वाली है। जब हमने बहुत जन्मपत्री को देखा तो हमने कहा जी आपकी कुंडली में तो पूर्ण आयु है, हाँ, लेकिन जिन ज्योतिषी ने बताया है वो भी चमत्कार किया है, बिल्कुल मृत्यु होने के योग है आपकी कुंडली में, लेकिन उस मृत्यु के बाद भी आप जीवित रहेंगे। वो बड़ा पकाया व्यक्ति, मुझे अभी भी याद है। तो जब ये स्थिति बनी तो कारण क्या था, उसका जो ग्रह था वो स्वप्नादि अवस्था में था, जो मृत्यु कारक योग बना रहा था वो स्वप्न आदि अवस्था में थी, यानी उसकी मृत्यु होने का योग था लेकिन स्वप्न में मृत्यु होने का योग था। ये वो ज्योतिषी देखना भूल गए और व्यक्ति परेशान हो गया। तो आप समझे आपकी जन्मपत्री में कौन सी अवस्था, ग्रहों की अवस्था देखी जाती है। बालादि अवस्था में ग्रह है, वृद्धादि अवस्था में ग्रह है, जागृत अवस्था में है, स्वप्नादि अवस्था में है, या मृत अवस्था में ग्रह है। अब समझे कि आपकी कुंडली के अंदर बहुत सारे, जो आप संपूर्ण कुंडली कैलकुलेट करते हैं तो बालादि अवस्था भी ग्रह मानी जाती है, जिसका ग्रह भी जन्म हुआ हो, बालादि अवस्था में हो, युवा में है या प्रौढ़ में है या बहुत बुढ़े में अवस्था में है या मृतावस्था में है। ग्रह भी मृतावस्था में होता है। तो यानी वो कब कौन से अंशों में कहां किस प्रकार से बैठा है, इन सब चीजों की इतना वृहद वर्णन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से किया जाता है और उसके बाद विवेचनाएं की जाती है। ग्रह आप समझे ऐसी अवस्थाएं बनती हैं कि प्रत्यक्ष अवस्था में या हास्यादि अवस्था में, ग्रह की अवस्था हास्यादि अवस्था, यानी मजाक वाली स्थिति में भी ग्रह है कि आपका ग्रह बहुत बढ़िया उच्च का होकर बना हुआ है, लेकिन उसकी अवस्था हास्यादि अवस्था में, तो मजाक उड़वाएगा आपका। बहुत बार जीवन में होता है कि सब कुछ होते हुए भी कहीं मजाक उड़ रहा है व्यक्ति का, सब कुछ हास्य परिहास हो गया। तो वानी वो ग्रहों की अवस्था भी इतनी ज्यादा ज्योतिष के अंदर बहुत गणनाएं बहुत सुंदर रूप से उपस्थित की गई हैं। इसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है। आज की तारीख में तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लोगों को ज्योतिषी बना रहे हैं। 4 दिन के अंदर ग्रहण ज्योतिष पढ़कर आप किसी भी प्रकार से आप बहुत सारे ग्रहों के मूल को समझकर प्रेडिक्शन करना जान जाएंगे। नीम हकीम खतराए जान, एक पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। आप किसी कुंडली में, जैसे मैंने ये आपको एक कहानी उपस्थित करी, कहानी नहीं है सत्य कथा है, वो व्यक्ति सोची क्या स्थिति रही होगी कि उसके मनोमस्तिष्क पे क्या स्थिति होगी कि वो व्यक्ति सोच रहा है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। मेरा एक मित्र था, दिल्ली में बहुत बड़ी दुकान चलाते हैं, बहुत बड़ी एक लौकिक दुकान चलाते हैं। मुझे आज भी याद है कि अब इससे कुछ 10-15 वर्ष पूर्व उसके दिमाग में कोई ऑपरेशन की बात आई, दिमाग में कुछ समस्याएं थी, डायग्नोज हो गया था। और उन दिनों पिताजी हमारे थे, हमारे पास आया जन्मपत्री दिखाने के लिए। तो जन्मपत्री के अनुसार से हमको दिखाई दे रहा था यार इतनी भयावह स्थिति नहीं है जितनी तेरी स्थिति है। उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी, घड़ी तू ले जा, ये स्थिति तू ले जा, अब जीना तो है नहीं, ऐसी स्थिति आ गई थी। लेकिन हमने उसको कहा कि भाई जिएगा, चिंता मत कर, तेरा ऐसा कोई भयावह स्थिति नहीं है। उसका एक लेज़र ऑपरेशन होना था ब्रेन का और वो कहीं भी जा सकता था, लेकिन प्रार्थना कराई भगवान की और साथ साथ उसकी ज्योतिष के दृष्टिकोण से उसको विश्वास दिलाया। आज 12-15 साल हो गए, उसको देखता हूँ, समझता हूँ, आज भी उसकी नमस्ते आती है, धन्यवाद आता है। तो आप समझे ज्योतिष के विषय बहुत है। ये नीम हकीम खतराए जान वाली बात बोली ना, किसी मन में भय डाल दिया। आज पूरा खेल भय का चल रहा है। चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो कह देता है कि भाई ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका तुरंत ऑपरेशन करा लो, कुछ और है नहीं, व्यक्ति बेचारा वैसे ही परेशान हो जाता है। तो ज्योतिष भय दिलाने वाली स्थिति नहीं है, ज्योतिष विश्वास दिलाने वाली स्थिति है। आपके जीवन में परिवर्तन लाने का रास्ता बनाया गया है। आपके जीवन में सिखाया जाता है कि कोई भी कष्ट है उसका सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। कर्म सही दिशा में कर्म किया जाए, जो उपाय निवारण, कारण जानने के बाद निवारण जो है वो ज्योतिष के उपनिषद इत्यादि यानी पुराण इत्यादि में ही तो वर्णित किया गया है कि किन किन के जीवन में कहां कहां घटना बनी, उन्होंने सत्यनारायण कथा करी और उससे उनके जीवन के कष्ट दूर हो गए। तो यही तो निवारण है। आज की तारीख में लोग बैठे हैं कि भैया वो शराब पिला दो, इस दिन शराब पी लो, इससे ग्रह परिवर्तन हो जाएगा, शुक्र और बलिष्ठ हो जाएगा। बलिष्ठ क्या होगा, आपका जीवन में समस्याएं कुछ और हो जाएंगी। आप सोचें कि आज की तारीख में लोग चुटकी बजाकर स्थितियों को उत्पन्न करने के लिए आज जो भी स्थिति की जा रही है वो ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं उनका ज्योतिष से कोई मतलब है नहीं। तो हम
इन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष पूरी तरह से ज्ञान वर्धन करने के साथ साथ चीज़ों को सही रूप से करने का प्रयास करते हैं। तो ज्योतिष को सही रूप से समझें, चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जन्मपत्री आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और हमारे यहाँ से आपकी अपनी जन्मपत्री प्राप्त करने के लिए, अपने ग्रहों को समझने के लिए, कौन से आपके योग बने हुए हैं, किस प्रकार के योग बने हुए हैं, कौन से ग्रह कब फलीभूत होंगे, आपके लिए कौन सा उपाय श्रेष्ठ रहेगा, जनरल प्रेडिक्शन के तौर पर बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। हम नग का विरोध नहीं करते भाई, हम कहते हैं सत्य पहने, असली पहने, रुद्राक्ष इत्यादि जो भी चीजें शास्त्र में वर्णित है कहीं गलत नहीं है, कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन शुद्ध तो हो, सही तो हो। यदि आप हमारे यहाँ कौन से नग आपके लिए है वो भी बता दी जाते हैं, हम बताएंगे बिल्कुल, लेकिन हम बेचते नहीं, हम तो कोई बेचते नहीं है, बता जरूर देंगे। आप जानना चाहें तो आपको बता दिया जाएगा। तो वो जन्मपत्री के बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे यहाँ, वो भी आप निकलवा सकते हैं, अपनी जन्मपत्री की विवेचना करा सकते हैं। संबंध किस प्रकार से रहेंगे, कौन सा समय आपके लिए अच्छा है, दशाओं में कौन सा समय आपके लिए उपयुक्त आ रहा है, कब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कार्य करना चाहिए, कब आपके जीवन में कार्य करने से आपको बचना चाहिए। तो आप उन सब संबंधों में जानने के लिए आश्रम के साथ संबंध साध सकते हैं। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के उत्सव समय समय पर हमारे आश्रम पे होते रहते हैं, उनके बारे में भी आपको हम समय समय पर अवगत करा सकते हैं। आप अपने नाम से अपने उन यज्ञों में भाग लें, स्वयं आए, यज्ञ में बैठें, भगवान की प्रार्थना करें, देखिए चमत्कार होगा, कष्ट निवारण करने का योग बनेगा।